धन्यवाद स्पीकर सर। स्पीकर सर, मैं इस महान सदन का ध्यान राज्य में सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति संबंधित तत्काल सार्वजनिक मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। शिक्षकों की भारी कमी, जर्जर भवन, बुनियादी ढांचे की कमी के कारण राज्य के सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है। कई स्कूलों में स्वच्छ पेयजल, उचित स्वच्छता और कार्यात्मक कक्षाओं जैसी आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। परिणामस्वरूप माता पिता अपने बच्चों को सरकारी संस्थानों में दाखिला दिलाने में अनिच्छुक हैं, जिससे छात्र संख्या में गिरावट आ रही है। सार्वजनिक शिक्षा की बिगड़ती स्थिति गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इसका असर हमारे युवाओं के भविष्य पर पड़ता है। शिक्षकों के रिक्त स्थानों को भरने, बुनियादी ढांचे की मरम्मत और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए पर्याप्त धन आवंटित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। माननीय सदस्य संबंधित मंत्री से इस गंभीर के मुद्दे के समाधान के लिए उठाए जा रहे कदमों के संबंध में सदन में एक बयान देने का अनुरोध करता हूं। अब माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। माननीय स्पीकर सर, बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष में हमारे सम्मानित सदस्य, कुछ सम्मानित सदस्य समय समय पर सरकार का ध्यान कुछ ज्वलंत इश्यूज पे, मुद्दों की तरफ दिलाते रहते हैं, मगर कई बार चल सारे सदस्य ठीक, शुक्रिया सर। मगर कई बार समस्या ये होती है कि कई बार हमें कह देते हैं कि सरकार गलत आंकड़े, गलत बात प्रस्तुत कर देती है, तो ऐसा ही कई बार सम्मानित सदस्यों को भी कोई गलत रिपोर्ट दे देता है। वो इतनी भी ज्यादा नहीं होती जितना उसका वर्णन कर दिया जाता है। सर, मैं निवेदन करूंगा कि राज्य में जो 14,295 सरकारी स्कूल हैं, उसमें सर जैसा सम्मानित सदस्य ने शिक्षकों की भर्ती, बुनियादी ढांचे के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, मैं बताना चाहता हूं सर, 1,15,300 पद ये स्वीकृत है सर। इसमें 92,556 नियमित और अतिथि अध्यापक ये सर कार्य कर रहे हैं अभी फिलहाल, और इसके अलावा 7,110 शिक्षक वो कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं सर। पिछले 5 साल में 13,261 ये नियमित शिक्षकों की भर्ती ये हम लोगों ने की है, और वर्तमान में भी जो 15,659 जो पद रिक्त हैं, इसके भरने के लिए भी सरकार ने सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं सर। जैसे पीजीटी की बात करूंगा, अगर सर मैं कहूं कि कुल 4,780 पदों को भरने के लिए 5/7/24 को हरियाणा लोक सेवा आयोग को हमने भेजा है, और जिसके विरुद्ध कुल माननीय अशोक जी 1704 ये पदों के सिफारिशें वो विभाग को प्राप्त हो चुकी है, 1704 इतने में से। और इसकी जो चयन की उम्मीदवारों की वो जो नियुक्ति पत्र है सर, वो भी हम लोगों ने जारी कर दिए। इसके अतिरिक्त 4,550 जो पीजीटी के पदोन्नति के कोटे जो रिक्त हैं, उनको भी भरने के लिए जो मामले उनको भी भरने के लिए हमने आमंत्रित कर लिया है कि भी वो भी आए, और इस जो पदोन्नति की प्रक्रिया है इसको भी पूर्ण करते हुए रिक्त पदों को बहुत जल्दी हम लोग, अगर मैं कहूं कि अप्रैल में ही लगभग सब उसको पूरा कर देंगे सर। टीजीटी का भी है 3427 पद हमने हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से मांग की है कि हम लोग इनको भी पूरा करें सर। पीआरटी में
मेवात काडर सम्मानित सदस्य यहाँ पे। तो 1456 जो रिक्त पद हैं इनकी भरने के लिए हमने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को 9/8/2024 को भेज दिया है कि इसकी जल्दी प्रक्रिया करके ये जितने खाली रिक्त पद पड़े हैं इनको तुरंत भरें। सर, बुनियादी ढांचे के भी सम्मानित सदस्यों ने सबने चिंता जाहिर की है। सर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 10/5/2023 में सर सारे के सारे जो राजकीय विद्यालय हैं इनका जो बुनियादी ढांचा है इसकी समीक्षा की, और सर इस समीक्षा में जो भी स्कूल हमारे विद्यालय है उसमें जैसे मूलभूत सुविधाएं, जैसे अब बताया गया पीने के पानी की है, लड़के और लड़कियों के अलग अलग शौचालय की बात है सर बिजली के कनेक्शनों की कमी है। इसके लिए सर सरकार ने उसी समीक्षा बैठक में 43.48 करोड़ रुपए की राशि जारी करके सभी, मैं फिर रिपीट कराऊंगा, सभी विद्यालयों की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं। और उसकी मेरे पास काफी स्कूलों की फोटोज भी आई है, उसकी वीडियोज भी आई है। फिर भी मैं एक निवेदन करूंगा, देखिए मैं किसी चीज से ये नहीं कहता कि बिल्कुल लकीर है, क्योंकि हमने जब बैठकें की और इसकी समीक्षा जब मैंने स्वयं की तो जो भी चीजों की कमी पाई थी हमने तुरंत निर्देश दिए थे कि ये काम में कहीं भी कोई चूक, कहीं कोई कोताही ना बरते। मेरे पास जो रिपोर्ट आई उसमें आज की दिन हम लोग यहाँ खड़े हैं और इसमें मैंने चेक करने के लिए रोड के ऊपर जितना भी सड़क के ऊपर जितने भी स्कूल मुझे मिले हैं, मैं सर उनमें स्वयं भी जाके आया हूं। और फिर भी किसी सम्मानित सदस्य को कहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई त्रुटि है तो मैं उस पर भी क्विकली एक्शन लेने का भरोसा दिलाता हूं कि कहीं भी इस मामले में कोई चूक नहीं बख्शी जाएगी। और जो भी कोई इसमें आलस दिखाएंगे या जो कोई गलत ट्रैक पे गलत जानकारी के साथ वो करेंगे उसको ठीक नहीं है उनके लिए भी, उनकी सेहत के लिए भी। सर, मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमने 10/5/2003 की जो स्थिति थी उसमें सर आपने कक्षा कक्ष की भी बात की है इसी में सब साथियों ने। उसके अनुसार सर 2023 में कुल 95,363 ये कक्षा कक्ष उपलब्ध थे। सर कुल 8240 जो कक्षा कक्षों की हमारे को आवश्यकता थी। वित्त वर्ष 2024 में 25 में माननीय शोक जी 7,469 कक्षा कक्षों की आवश्यकता रह गई थी, इतनी की रह गई थी, जिनमें से 4,902 कक्षा कक्ष बनाने के जो कार्य हैं वो बहुत प्रगति पे चल रहे हैं सर। और जो शेष कक्षा कक्ष बचे हैं 25-26 के दौरान बनवाने का हमारा पूरा प्रयास है कि हम लोग सर उसको करेंगे। आपको मैंने इस पे टेबल पे रिप्लाई भी किया। सर मैं एक और निवेदन करूंगा, देखो आपने भी सर पूछा, मैं तो लिखित में भी वैसे भी मैं दे रहा हूं, फिर भी मेरा बनता है सर मैं इसके अलावा अगर कोई आपका सुझाव कोई बात होगी तो सर मारते सर इसी काम को करने के लिए सर मैं एक निवेदन करूंगा। मेरा निवेदन ये कि बुनियादी जो ढांचा सर इसमें अभी भी जो शेष बचा उसके लिए 434 करोड़ रुपए जैसे मैंने इसमें आपको आंसर में भी दिया है सर, इस राशि के बजट का हम लोगों ने प्रावधान भी किया। गुणवत्ता की बात हो रही है सर, अब मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि सर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और शिक्षा में इसके जो परिणाम है उसके सुधार के लिए सर डिपार्टमेंट ने, विभाग ने बहुत अनथक प्रयास किया सर, अनथक। सर इसमें गुणवत्ता बढ़े, सरकार ने 1420 राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय, 193 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और 250 पीएम श्री विद्यालय सर ये स्टेट में स्थापित किए। सर ये सारे
सीबीएसई से संबंध अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान भी करते हैं। सर, गुणवत्ता की पूर्वक शिक्षा की पहुंच मतलब ये बढ़े और गुणवत्तापूर्वक हो सर, उसके लिए 2018-19 में सुपर 100 कार्यक्रम की शुरुआत की सर, पहली बार। और जो सुपर 100 की तो उसमें सर रिजल्ट निकल के आया। ऐसा नहीं कि आज कहीं हम लोग पीछे हैं, कई जगह पे अब हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अभूतपूर्व काम किए हैं सर। अब उसमें जो सुपर 100 कार्यक्रम था सर, उसके तहत 190 जो हमारे छात्र हैं वो आईआईटी में, जेईई में और 333 छात्र एनडब्ल्यूटी में सर क्वालिफाई हुए। ये सब सरकारी स्कूल के बच्चे सर। ये रिकॉर्ड रहा है पहली बार हरियाणा में कि सुपर 100 कार्यक्रम के बाद सर देखो जो बात। हाँ सर, हाँ सर देखो, आप हमारे बड़े हैं बाबूजी, आप कुछ भी कहेंगे सर माता, मगर सर रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड है। ये कार्यक्रम चलाएगा, उस कार्यक्रम की सफलता है सर। मैं निवेदन करूंगा हमने और भी आगे बढ़े और आगे बढ़ के मामा है आ सके 2022-23 में सर हमने और ज्यादा इसमें गुणवत्ता आए सर। एक बुनियाद कार्यक्रम की शुरुआत आज सर हमारे हरियाणा प्रदेश में 103 केंद्रों पर 8000 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं सर। ये एक अपने आप में एक नई पहल थी जो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे डिपार्टमेंट ने शुरू की, और जो छात्रों की जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में कैसे इजाफा हो, अलग अलग तरह के कार्यक्रम सर सरकार चला के शिक्षा का जो स्तर है उसको उठाने का निरंतर प्रयास कर रही है सर। 2021-22 में निपुण एक हरियाणा मिशन की शुरुआत हम लोगों ने की सर, और इस मिशन के तहत 25,000 से अधिक भाई हमारे शिक्षा में गुणवत्ता है, तो उसके लिए जो हमारे टीचर हैं सर, उन शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया 35,000 को सर। और जिसे बाल वाटिका 3 से कक्षा 5वीं तक 8.68 लाख से अधिक छात्रों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा, इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, इसका अच्छा रिजल्ट सर वो निकल के आया सर। 2023-24 से हरियाणा राज्य के सभी 8400 प्राथमिक विद्यालयों में बाल वाटिका 3 एक कक्षाओं की शुरुआत की गई है सर। शिक्षकों को प्रति वर्ष 20 दिन का प्रत्यक्ष प्रशिक्षण भी करवाया जा रहा है, ताकि हमारे जो छात्र टीचर हैं वो अपनी जिम्मेवारी को भी समझे, उनका मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास हो सके, और जिसका हमारे बच्चों को प्रत्यक्ष सकारात्मक लाभ मिले। इस तरह के अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से हमने सर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया सर। एक और बात मैं बताऊंगा, हमारा जो निपुण कार्यक्रम है सर, इन पिछले 3 सालों में सर 18 देश इन कार्यक्रमों की जानकारी लेने के लिए हरियाणा प्रदेश में आए हैं विद अफ्रीका। जब हम लोग कहते हैं कि भाई ये दुनिया में एजुकेशन का ये है, तो हरियाणा प्रदेश में हमारी शिक्षा विभाग ने ऐसी उपलब्धियों को भी हासिल किया जिसके बारे में दुनिया भर के विकसित देश भी हमारी इस पहल की जानकारी लेने और उसको अडॉप्ट करने के लिए लगातार हमारे विभाग के संपर्क में है। और सर वो बहुत खुश है कि ये पहली बार इस तरह के जो निपुण जैसे कार्यक्रम है, जो हमारे बच्चों का बेस है उसको बढ़ाने के लिए चलाए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी स्टेप है सर। सर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 2015 में 10वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम सर, अब वो अंतर बताऊंगा मैं, 33.42% था, और 12वीं का जो बोर्ड परीक्षा परिणाम था वो 52.60% था सर।
2024 में ये क्रम से 93.22%, 10वीं का और +2 का 12वीं का 84.28% हो गया सर। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। मैं सदन का ध्यान और कराना चाहता हूं कि शैक्षणिक स्तर 2019-20 में जो राजकीय विद्यालयों में कुल 20,60,472 छात्र नामांकन हुए थे। एक बार सुन लो सर। और जिसमें आलिया सर मेरा जवाब देना बनता है, फिर तो ठीक है आपने भी कहा मैंने भी कहा, ऐसा नहीं होता सर। देखिए शैक्षणिक क्षेत्र में 19-20 के मुकाबले 1,34,725 छात्र अधिक सर उनका नामांकन हुआ है, जो 6% की वृद्धि है। सर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए अगर इसी तरह से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से कमियां, अब माननीय सदस्य भी फील्ड में रहते हैं, हम भी फील्ड में रहते हैं, अब कमी हो सकती है, होती भी है, उनको पूरा करने के लिए हम सब पूरा सदन अगर मिलके चलेगा सर, एजुकेशन जैसे क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन और तेजी से आए, इसकी गारंटी नायब सैनिक सरकार दे रही है सर हरियाणा प्रदेश को। सर मैं निवेदन कर रहा हूं, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई कोताही ये नहीं, बल्कि कैसे सब लोगों के सुझाव के साथ हम यहां के एजुकेशन सिस्टम को और प्रभावी बनाएं और निपुण जैसे, बुनियाद जैसे, सुपरिटेंडेंट जैसे कार्यक्रम। मैं तो निवेदन करता हूं अपने सम्मानित सदस्यों से कि अगर हमारे पास कोई और भी अच्छा प्लान है सर आप दीजिए, खुले मन से सरकार इसको स्वीकार करके आगे बढ़ाएगी ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर भविष्य और मजबूत हो। सर बस मेरा इतना ही आपसे कहना था, फिर भी भूल चूक लेनी देनी। अशोक अरोड़ा जी, सप्लीमेंट। धन्यवाद स्पीकर सर। माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तृत जवाब दिया। स्पीकर सर, शिक्षा का मौलिक अधिकार का बिल भी पास हुआ है। शिक्षा बहुत एक जरूरी है और इस पे सबकी चिंता, जो हम यहां लोग बैठे हैं, चिंता होना भी स्वाभाविक है। परंतु मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि पता नहीं कहां से रिपोर्ट आ जाती है, इस प्रकार की बात। स्पीकर सर, वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट 2024 के अनुसार ये ठीक है कि आप सुधार का प्रयास कर रहे हैं, परंतु हम अपने पड़ोसी राज्य हिमाचल और पंजाब से पीछे हैं। जहां तक आज हमारे जो बच्चे हैं सरकारी स्कूलों की बजाय आज प्राइवेट में जाना पसंद करते हैं। अभी एक पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में चिराग उसका जिक्र आया था कि बच्चों को 1100 रुपये हम देते हैं प्राइवेट में। मैं स्पीकर साहब, मेरा ये मानना है कि 1100 आप देने से ये लगता है कि शिक्षा को प्राइवेट की तरफ ले जा रहे हैं। आप अगर उन प्राइवेट स्कूलों के खर्चे देखें स्पीकर सर, हर साल एडमिशन फीस के नाम पे लिए जाते हैं। और जो ये कह रहे थे कि आपके पास रिपोर्ट कहां है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर सर 71% स्कूलों के अंदर कंप्यूटर नहीं है और जिनमें है उनमें भी 16% वर्किंग में नहीं है। 20% स्कूलों में शौचालय नहीं है, 3% महिला शौचालय नहीं है, 14% स्कूलों में पीने के पानी की कमी है, जिनका जिक्र हुआ बुनियादी ढांचे का। और स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि जो बेसिक जरूरतें पीने के पानी की, बेसिक जरूरतें शौचालय की और जो हमारे कंप्यूटर नहीं है, तो ये कब तक पूरी होंगी? और इसके लिए स्पीकर सर, मेरा मानना है कि हम सबको एक निर्णय लेना चाहिए। और यहां आप जितनी चीजें आपने गिनाई, इसके साथ साथ अगर आप अपने सरकारी स्कूलों में
सिलेबस को चेक करना शुरू कर दें कि 2 महीने में कितना सिलेबस पढ़ाया, 4 महीने में कितना पढ़ाया, तो सुधार होगा। हमारे प्राइवेट स्कूलों की बजाय हमारे सरकारी स्कूलों में लोगों का विश्वास बढ़े। इसलिए आपकी रिपोर्ट का आप कहते हो, फिर कहोगे कि कहां से रिपोर्ट आ गई। कई स्कूल ऐसे हैं जहां मास्टर नहीं है और कई स्कूलों में बच्चों का इंतजार है कि बच्चे कब आवेंगे। ये विश्वास उठ रहा है सरकार का। ये विश्वास कायम हो, ये बुनियादी जरूरतें कब तक पूरी होंगी ये भी बता दें। मनदीप चट्टा जी। हे डैड, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। एनी डाउट? ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ।